आई विश यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करें। टॉपिक, न्यू टॉपिक है पैसिव कंस्ट्रक्शन। क्या है? पैसिव कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्माण, बनाना। पैसिव बनाना हम सीखेंगे। आप करेक्ट फॉर्म को ढंग से याद रखेंगे। करेक्ट फॉर्म को जो टेंस हमने यूज किए हैं, टेंस हमने सीखे हैं, उस टेंस को चेंज करना है। तो अच्छे से आप थियरी देखेंगे। देखो, वॉइस की बात करें हम, वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। एक हम स्टडी कर चुके हैं, एक्टिव वॉइस, वी हैव स्टडीड इट, एंड द सेकंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस हमने टेंसेस में स्टडी किया है। जितने हमने टेंस पढ़े हैं, जो सेंटेंस हमने यूज किए हैं, बनाए हैं, वो सारे क्या थे? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस थे। ठीक है? एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल थे टोटल। अब हम उन एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल्स को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे। ओके? तो मैं आपको बता दूं एक बार एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। कौन आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। अब पैसिव वॉइस की बात करें हम, तो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। अच्छे से सुनेंगे सभी लोग। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। तो किससे होता है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। किससे होता है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ध्यान देंगे सभी लोग। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बात क्या है वो देखें। आई टीच यू, ये एक सेंटेंस है हमारे सामने। आई टीच यू। ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। हमारे इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट फॉर्म में है। और यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद में काम में आने वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं और वर्ब से पहले आने वाले सब्जेक्ट होते हैं। चलें देखिए, टीच है जो वर्ब है। अब बात हो रही है अपने इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। तो काम क्या हो रहा है हमारे सेंटेंस में? पढ़ाना। ये काम कौन कर रहा है? ये पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मीन्स मैं, आई कर रहा है। तो जो काम हो रहा है उसको करने वाला काम के साथ में है, ये रहा। तो ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। ओके? और ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, वो देखिए। तुम्हें पीटा जा रहा है। किसी ने बोला तुम्हें पीटा जा रहा है। ठीक? ध्यान दो। या कोई अपने को बोले तुम पिटते हो, मीन्स रोजाना पिटते हो क्लास में, ऐसा कोई बोलता है तो हमारा काम क्या हो रहा है? पिटने का काम हो रहा है। तो इस काम को तुम कर रहे हो क्या? जो काम हो रहा है उस काम को हम कर रहे हैं क्या? ना, कर तो और ही कोई रहा है।
भी कर तो और ही कोई रहा है, ये तो हमारे ऊपर हो रहा है प्रयोग। तो समझ आई मेरी बात? तो जो काम हो रहा है वो काम हम नहीं कर रहे हैं, और कोई काम कर रहा है इसको, ठीक है। तो जिस काम को सब्जेक्ट ना कर सके वो पैसिव वॉइस होता है। देखो तो मैंने अभी लिखा था आपको, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यू आर टॉट बाय मी। अब देखो, यू आर टॉट, तुम पढ़ाए जाते हो मेरे द्वारा। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम, और काम कौन है? पढ़ाने का। तो तुम इस पढ़ाने के काम को कर रहे हो क्या? पढ़ाने के काम को नहीं कर रहे हो, इसलिए हमारा जो काम है उस काम को सब्जेक्ट फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो नहीं कर सकता। दिस इज पैसिव वॉइस, ये ध्यान रखेंगे। पैसिव वॉइस में डूआ ऑफ द वर्क बाद में होता है, बाद में होता है। अब आपको लाइन पे लेके आते हैं हम, भूल जाएं इसको तो, ये तो बताया है ओनली आपको। असली गेम पे आ जाओ, लिखना है मेरे साथ साथ। एक्टिव टू पैसिव में जब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो यू हैव टू पे हीड ऑन द फॉलोइंग 5 रूल्स। 5 रूल होते हैं जिनके ऊपर अपने को ध्यान देना है। ओके, देखो अब लिखना बंद कर देंगे और सिर्फ रूल को सुनेंगे सभी लोग। नंबर 1, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अपने जो सेंटेंस मिला है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, उसके ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो हमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में मिले या ना मिले, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। कैसे? एग्जांपल देखिए इसकी बात। आई टीच यू लिखा था ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब आई क्या कौन थी? डू डच। अफर्मेटिव में काम नहीं आती है तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई ना। बट इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब होनी ही चाहिए। ओके, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलिए, तो नंबर 2 हो गया यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3, वर्ब थर्ड फॉर्म। हमें कोई भी टेंस मिलेगा, आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट मिलेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, पास्ट में इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म मिलेगी, कंटिन्यूस होंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी ना। बट हमें पैसिव बनाना है तो चाहे फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस हो, चाहे सेकंड फॉर्म का सेंटेंस हो, चाहे आईएनजी लगा हुआ सेंटेंस हो, जो भी वर्ब आएगी हमें उसको कौन सी फॉर्म में चेंज करना है? थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ओके, पैसिव का रूल है ये। फिर नंबर 4, बाय यूज करेंगे, बाय। एंड नंबर 5, हमारे सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। करीब लोगों ने लिख लिया है, मार्क आ गए हमारे पास, मिटा देते हैं इनको। अब देखिए
रूल नंबर 1, अब ध्यान देंगे रूल नंबर खुशबू कहाँ है? ये खुशबू कौन है? मुझे दिखनी चाहिए एक बार। नहीं है ही नहीं कोई, है ना? स्क्रीन पे मेरे सामने जितने विजिबल लोग हैं इनमें नहीं है ना? अब आए हैं, वेरी गुड। स्क्रीन पे रहिए बेटे, हमेशा ऑफ स्क्रीन रहते हो, हैं? चलिए रूल नंबर 1। नंबर 1 हमने टेंस कौन सा स्टडी किया? रूल नंबर 1 में फर्स्ट टेंस कौन सा स्टडी किया वो देखिए। फर्स्ट टेंस हमने स्टडी किया प्रेजेंट इंडेफिनेट। फर्स्ट टेंस क्या था अपना? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट की सिंबल क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। ये अपना रूल नंबर फर्स्ट है। मिनटों से करेक्ट फॉर्म पढ़ी है ना, टेंस पढ़े हैं हमने, तो रूल नंबर फर्स्ट का मतलब टेंस नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड टेंस नंबर सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रूल नंबर थर्ड टेंस नंबर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलो कोई दिक्कत आएगी? जो जो हमने टेंस स्टडी किए हैं सेम उनको लेके आगे चलेंगे। ओके, चलते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। ये रूल नंबर फर्स्ट है। इसका पैसिव वॉइस जब हम स्टार्ट करेंगे, इसको जब पैसिव में हम चेंज करेंगे तो वो देखिए। पैसिव में मैं सारी चीजें नहीं लिखूंगा, बता देता हूं आपको, सुनेंगे सभी। देखिए पैसिव में नंबर 1 हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फिक्स है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फिक्स है। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, तो ये बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है, सुनना है। नंबर 3 वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म जरूरी है। नंबर 4 बाय। नंबर 5 सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बाय, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नंबर 1 4 और 5 ये तो फिक्स है, इनके बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, बाई जोड़नी है, ये तो चाहे कोई जी आए करना ही करना है, तो वो तो हो गए फिक्स। सिर्फ चेंज किस में होते हैं जिस पे अपने को ध्यान देना है, वो कौन सी चीज है? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, मीन्स 2 एंड 3rd पॉइंट, दूसरा और तीसरा पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये बार बार चेंज होती है, हर टेंस की चेंज होती रहती हैं, इन पे ध्यान देना है। तो देखिए पैसिव में हमें सिर्फ किसको फोकस करना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का रूल है। तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो आएगी इज, एम, आर, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म करेंगे? थर्ड फॉर्म। तो ये इसके पैसिव का फॉर्मूला हो गया। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव बनाएंगे इज, एम, आर थर्ड फॉर्म से। बाकी 2 रूल हो गए ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नंबर 1st, 4th और 5th ये हमेशा फिक्स होते हैं। लिख लीजिए इसको अच्छी तरह से। लिखा? लिख चुके हो शायद, है ना? लिख चुके हो तो अब बात सुने आगे। लिख चुके हो तो मैंने कहा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस,
पैसिव में हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब में मैंने क्या लिखा, इज, एम, आर। अब ध्यान देंगे सभी लोग, लिसन केयरफुली। आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पूरे लाइफ में क्लियर है। आज क्लियर नहीं तो हमेशा लटकते भटकते ही रहोगे। ध्यान रखना इस बात का। क्या है, देखो, जब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब दिखते ही हमारा नाम आता है कि डू डज होनी चाहिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, डू डज नहीं, तो डू डज टेम्परेरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, टेम्परेरी हैं। कारण क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो डू डज वर्ब के अंदर डल जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डल जाती हैं। जैसे सी कुक्स, कुक्स एस, और जब इसको निकाले बाहर तो क्या होगा, सी डज नॉट कुक। एस गायब करते ही कौन आ गया, डज आ गया। तो डू डज टेम्परेरी हेल्पिंग वर्ब होती है, मिंटू से ये मौका पड़ते ही भाग के वर्ब में घुस जाती हैं, दिखती ही नहीं है। इसलिए इनके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हम, इतना बिलीव नहीं कर सकते डू डज पे कि हमें पैसिव तक लेकर के जा सके आर पार। ओके, हाँ, ये घिसे हुए टायरों की गाड़ी है, कहीं भी पंक्चर हो सकती है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, इसलिए परमानेंट चीज चाहिए। हमें लंबा दौड़ना है तो हमारी गाड़ी एकदम अच्छी होनी चाहिए, परमानेंट चलना है तो इसलिए हमें परमानेंट हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की परमानेंट हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, इज, एम, आर। ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि अब आपके सामने ऐड आएंगे, शैम्पू और साबुन के ऐड होंगे यहाँ पे, है ना, नहीं। सुनिए, इज, एम, आर जब हमें दिखता है बेर आंखों से, इज, एम, आर आंखों से दिखते ही हम लोग क्या सोचना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं है, तो ये इज, एम, आर कहां से आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब होती है इज, एम, आर। पढ़ाया नाम नहीं है, बी वर्ब कितनी होती है, बी वर्ब टोटल बी वर्ब कितनी होती है, 5। वेरी नाइस, देखो कितने हाथ उठ गए हैं पूरे स्क्रीन पे, 5। तो 5 बी वर्ब्स में से इज, एम, आर 3 तो हो गई इसकी और 2 हो गई पास्ट इंडेफिनिट की। समझ में आ गया। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को चेंज करेंगे तो बी वर्ब काम में आएंगी। ध्यान रखना इस बात का। तो ये इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। अब एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखो, सी कुक्स माय फूड डेली। बहुत से लोगों को आता भी है, रिया ने पहले बना दिया था जब मैं आपको सिखा रहा था। ध्यान देंगे आप लोग, अच्छी तरह से देखेंगे। ये हमारा सेंटेंस है किसका, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। नहीं, बीइंग बी की फॉर्म है ना बेटे, रिया, बीइंग बी की पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। हाँ, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी, बीइंग, ये आएगा आपके सामने, यहीं पे आएगा, ठीक है। सब आपके सामने आ जाएंगे अभी बोर्ड पे, देखते रहिए आप। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हो गया, वर्ब में एस और ईएस,
प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्लियर? आगे देखिए अब, अकॉर्डिंग टू रूल, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नंबर 1, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है माई फूड, ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करेंगे? वर्ब के जस्ट बाद में, वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी फाइंड आउट करना आप लोग, बता चुका हूं पहले। ठीक है? चलिए ऑब्जेक्ट को ले आइए फर्स्ट में, माई फूड। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब, ये रही इज, एम, आर, फूड के लिए इज। नंबर 3, वर्ब थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म करो, कुक्ड। नंबर 4, बाई। नंबर 5, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट, हर और अदर वर्ड जो भी बच गया है आगे आ जाएगा। क्लियर? बहुत से लोगों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं। ऑल आर द राइट आंसर, सबके सब सही उत्तर आए हैं मेरे पास जो आए हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये कब तक आएंगे? जब तक मैटर इजी चल रहा है। जो ही मैटर इधर उधर होगा हम सब उलझ जाएंगे। सीखना है बस। ठीक है? चलिए लिख लीजिए इसको, मैं रूल को भी मिटा देता हूं। चले? वेरी गुड। अरे वाह, एक साथ इतने लोगों ने कह दिया यस। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी लोगों ने मैसेज किए हैं, सही आंसर आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं, सारे सही हैं। ठीक है? वेरी नाइस। यही आंसर क्या आपको कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी बैठे हो, हर जगह आते हैं? लाइक भैया की शादी में घूमने गए हो, वहां पे कोई पूछ ले आपसे कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, क्या वहां आ जाएगा? कहीं टूर पे गए हुए हो तो क्या वहां पे आपको आंसर आ जाएगा? सोचिए, हर जगह आपको ये आंसर नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, मुझे पता है। अगर आ जाएंगे तो हम आपसे पूछेंगे। लाइक हमारे स्कूल में सपोज दैट नेशनल जो फेस्टिवल है लाइक 15 अगस्त है, आप उसमें तैयारियां कर रहे हो कि 15 अगस्त को हमें सेलिब्रेट करना है, मैं बोलूँ पैसिव वॉइस बना दो ना एक देखें, तो तुम क्या होगा? सर फेस्टिवल के अंदर क्या पैसिव वॉइस आ गया बीच के अंदर। ऐसा वो ही लोग कहते हैं जिन लोगों को समझ में कम आता है। ध्यान रखना इस बात का। बहाने वो बनाएगा जिसको कोई चीज कम आती है। अदरवाइज लाओ पहले इसको सल्टाता हूँ, फेस्टिवल तो हमारा चलता ही रहेगा, बना दो वहीं की वहीं, दिक्कत कहाँ आती है। इसलिए सीखना जरूरी है। ओके? और जिनको पहले से आ रहे हैं ना, मैं उनको वो चीजें सिखाऊंगा जो कभी किसी भी स्टैंडर्ड में ये बच्चे कोई क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते। जिनको पहले से आते हैं, जो चीज़ सुनी ही नहीं है आपको वो सुनने को मिलेंगी, जबकि पैसे तो आपको आता है। हम वो सीखना है। चलते हैं, सेकंड सेंटेंस लिख रहे हैं हम। रानी sings a nice song. Sings a nice song in the morning.
ध्यान दो। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको उस बात को, वो ध्यान देंगे सभी लोग। क्या स्टार्ट करना है? स्टार्ट क्या करना है? वर्ब को चेक करना है। सबसे पहले चेक किसको करेंगे? वर्ब चेक करेंगे। ओके, वर्ब हो गई सिंग्स, तो हमारा टेंस फिक्स हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये आपको डेफिनेट करना है। ओके, रिया आवाज आ रही है? अब रिया क्या सुन पा रहे हो? रिया के पास आवाज नहीं जा रही है, क्या बात हो गई है? नेहा आवाज आ रही है? तो रिया के पास क्यों नहीं जा रही आवाज? नेटवर्क प्रॉब्लम है तेरी? चलिए, तो आपको जो ही कहा जाए कि इस सेंटेंस को चेंज करिए, तो आपको करना क्या है? हाँ, वो सही है, आंसर सही है, जो मेरे सामने है वो आंसर सही है। देखिए, रानी सिंग्स, इसको देखना है। सिंग्स मीन्स हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। और सिंग्स के जस्ट नेक्स्ट कौन है? ए नाइस सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आप स्टार्ट करें। ए नाइस सॉन्ग। अब सिंग्स हेल्पिंग वर्ब इज, थर्ड फॉर्म शन बाय, ऑब्जेक्ट नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही रहता है। नाउन हमेशा नाउन ही रहता है। रिया, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग अभी शुरू में लगाया प्रियांशी ने, नो प्रॉब्लम, शुरू में भी इन द मॉर्निंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, वो गलत नहीं होता है। एडवर्बियल्स को आप इधर उधर यूज कर लेते हैं तो उससे गलत नहीं होता है। चलिए, अब ये मैं मिटा दिया। ये रूल नंबर फर्स्ट था। फिर से बता दूं, किसी को समझ में नहीं आया हो तो, लिखे हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको वर्ब चेक करनी है। वर्ब चेक हो गई तो उसके पैसिव को बनाने के लिए इज एम आर काम में लेना है और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। बाकी सब फिक्स है, ये ध्यान रखा करो। बाकी तो सब फिक्स है, बस इज एम आर काम में लेना है और थर्ड फॉर्म करनी है। वो हमें आनी चाहिए, उसका जुगाड़ करना है कहीं ना कहीं से। नहीं आती है तो इधर उधर से खींच के लाएंगे, आती है तो मजा आ गया। ठीक है, ये काम है। अब देखिए, रूल नंबर मैं सेकंड लिखूं बाय द वे। अब इसमें सीखना है ओनली। रूल नंबर सेकंड हो गया तो चेंजमेंट क्या हुआ वो देखिए आप लोग। सेकंड रूल में टेंस नंबर सेकंड क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज एंड आर। और मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होता है ना। क्लियर है? कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए, फिर बता दूं आपको, एक बार फिर सुन लें सभी लोग, अच्छी तरह सुने। अनन्या, अनन्या कौन है? सुन रहे हो? देखो, इज एम आर थोड़ी देर पहले कहाँ था? इस एरो के इस साइड में था। पिछले वाले एग्जाम्पल में रूल में यहाँ पे था, अब के रूल में इधर है। तो ध्यान दें, इज एम आर जहां भी दिखाई दे, दोनों बातें याद होनी चाहिए। इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनेट की बी वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। डबल है ये, ध्यान रखेंगे। ओके, लाइक बता दूं, आप इस वक्त मेरे स्टूडेंट हो, इस वक्त आप मेरे स्टूडेंट हो और मम्मी पापा के बेटे बेटियां हो, है ना? दो चीजें एक साथ हो।
चलिए, तो इज एम आर को देखते ही पता लगा लिया करो। तो क्लास को कैसे सेव करें ये तो आप सर से पूछिए, मुझे नहीं पता है, ऑफिस से पूछिए आप ये बात, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। देखते हैं, ठीक है ना। तो इज एम आर को एज इट इज यूज करेंगे, प्लस आईएनजी को हटाने के लिए अपने को बीइंग जोड़ना पड़ेगा, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती ही है। दिख रही है? नहीं दिखी है। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला अपने को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको पता है कि पैसिव के लिए आपको इसकी कौन सी फॉर्म करनी है? थर्ड फॉर्म करनी है। तो बीइंग का क्या करें? बी आईएनजी का, उसके लिए बीइंग जोड़ेंगे। ओके, अब अच्छी तरह समझ लें। लिख लिया है, लिख के इसको छोड़ दो और मेरी बात को समझो। लिख के छोड़ो और फिर बात को समझो। कहीं भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस बिना बी वर्ब के कभी नहीं बनता। पैसिव वॉइस बिना बी वर्ब के बन ही नहीं सकता। वी कांट इमेजिन पैसिव वॉइस विदाउट बी वर्ब्स। अब देखिए, बी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। बी वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं। वैसे एवरी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं हर क्रिया की। सुने, अपनी वर्ब कौन है? बी। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं। अच्छी तरह सुन लें, आपको देखने को भी मिलेंगी। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर। ठीक है। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म होती है बीइंग, और बी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी मूल जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है टू बी। टू बी लिख लें इनको अपने पास। दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब। ध्यान देंगे, बी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। और 5 जो फॉर्म आपको बताई हैं, ये पांचों की पांचों आपको पैसिव में यूज होंगी। पैसिव में यूज होंगी। ठीक है। अब लास्ट 1 मिनट का टाइम बचा है, 1 मिनट लास्ट बचा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए, बेस फॉर्म नंबर 1, जैसे मैं लिखूं लुक, सॉरी सिंग लिख देता हूं मैं, सिंग फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड, थर्ड, बी पार्टिसिपल, बेस फॉर्म टू सिंग। बोलो 5 फॉर्म हुई कि नहीं हुई? जितनी भी वर्ब्स होती हैं सभी वर्ब 5 फॉर्म्स में यूज हो सकती है इंग्लिश में। ये आपको आज बताया, कल आगे। आज बहुत से लोग